हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं सौरभ आ गया हूँ फिर से आपके बीच एक नया वीडियो, एक नया ब्लॉग लेके। और मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे। तो आज हम चल रहे हैं खाटू श्याम और काफ़ी दिन से हमारा ये अवेटेड प्लान था कि जाना है, बाबा का दर्शन करना है, हारे का सहारा एक बार हमें भी लेना है। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे, फाइनली हमारा टिकट बुक हो पाया है और कंफर्म हो गया है। तो आज हम निकल रहे हैं खाटू श्याम, जो कि सराय रोहिल्ला से ट्रेन है रिंगस के लिए, और ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस। तो 7:30 बजे ट्रेन है और टाइम अभी हो चुका है 5:10 टाइम हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, अब निकलते हैं। और ओला हमने बुक कर लिया है, नीचे ओला आ गई है। आप क्या सराय रोहिल्ला स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे ट्रेन है। बट वही हो कि जब आप घर वालों के साथ होते हैं तो टाइम से पहले जाओ, और ये लोग 1-2 घंटे पहले ही ले जाते हैं। अभी 1.5 घंटे हमारी ट्रेन में टाइम है और हमें बस अब वेट करना है। चलिए अंदर चलते हैं। ऐसे स्टेशन पे अभी एंट्री लिया हमने, तो एक चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ की जो लेडीज़ पुलिस है, जैसे हमारे साथ लेडीज़ है, मेरी मम्मा वगैरह है, तो उनको बुलाया उन्होंने और वुमेन हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया और उन्होंने काफ़ी डिटेल में समझाया। क्योंकि ये अकेले, जैसे उन्हें पहले लगा कि शायद ये अकेले हैं, तो इनसे इनका कोच नंबर, नेम वगैरह पूछा और कहाँ जाना है सारा डिटेल लिया, और डिटेल के साथ बताया भी कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर को यूज़ करें। और नंबर भी बताया 139, जो कि हम लोग में से मोस्टली लोग तो जानते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयर करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये अच्छा लगा यहाँ पे कि पर्सनली बुला के लोगों को बता रहे थे। लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे ही, और अभी गेट खुला नहीं है, तो गेट खुलने का हम लोग वेट कर रहे हैं। गेट खुलता है तो फिर अंदर चलते हैं। सभी अभी बंद है, सभी लोग बाहर ही हैं। और भीड़ तो अच्छी खासी है, क्योंकि खाटू श्याम में जो होता है कि एक्चुअली ये एक दिन का ही ट्रिप है। तो सारे लोग सैटरडे को निकल जाते हैं, रात तक पहुंचते हैं और अगले दिन दर्शन करते हैं और उसी दिन सामने रिटर्न हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से वीकेंड पे अगर आप जब भी जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलने वाला है। ट्रेन तो ऑन टाइम ही खुल गई थी, बट जो क्राउड है, आपको क्राउड दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा रश है। लग नहीं रहा है कि हम स्लीपर में हैं, बिल्कुल जनरल वाला फील आ रहा है। अगर आप क्राउड देखो तो ये सारे लोग खड़े जा रहे हैं 3 घंटा, और सारा भीड़ वहाँ का ही, खाटू श्याम का पूरा भीड़। हमारा सीट कंफर्म होने के बाद भी हम अपने सीट को खोल नहीं सकते हैं सोने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है। और कई लोगों को हमने भी बैठा रखा है यहाँ पे, और सब इसी तरह से भी जा रहे हैं। हम उतर चुके हैं रिंगस स्टेशन पे और यहाँ से चलते हैं। आप भीड़ देखो, मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ, क्या गजब की भीड़ है। पूरी ट्रेन जितनी उतरी है सब खाटू श्याम जाने के लिए है। और देखो पूरा क्राउड, आपको मैं फ्लिप करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर दिखेगा। इतनी हद से ज़्यादा क्राउड है। कल मुझे पता चलने वाला है, कल मंदिर में मुझे बहुत भीड़ मिलने वाला है, और भीड़ तो देखते ही बन रहा है। पूरी की पूरी ट्रेन उतर गई भाई साहब, पूरी की पूरी ट्रेन, तो कोई तो बचा ही नहीं। पूरा ट्रेन, अब जितने भी बचे हैं जो बंदे ट्रेन पे, वो सोच के जाएंगे। हल्का फुल्का खा लेते हैं।
यहाँ से आगे जाने के लिए बहुत लोग शायद जितने उतरे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से पैदल जाएंगे, जो कि 18 किलोमीटर है। हम तो यहाँ पैदल नहीं जाएंगे, हम यहाँ से गाड़ी करेंगे। और गाड़ी का पूछा है तो 100 रुपीज़ पर हेड बताया इन्होंने। और आगे देखते हैं। ऐसे तो कुछ लोग बोल रहे थे 30-40 रुपया ही फेयर है, क्योंकि सिर्फ 18 किलोमीटर है। बट अब ये लोग 100 रुपया चार्ज कर रहे हैं। मे बी नाइट और रश ज़्यादा है आज, तो इनका सीज़न है कमाने का, तो ये चार्ज करेंगे ही। हम पहले थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे। एक्चुअली होटल में थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि आज खाए नहीं है, शाम में सुबह ही खाए थे। और शाम में 6 बजे से तो स्टेशन पे ही है और अभी पहुँच चुके हैं, तो पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे यहाँ से ही जिन लोगों को जाना है, तो आप जैसे देख सकते हो पीछे पूरा झंडे वगैरह, जिन लोगों जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, यहाँ से झंडे खरीद के और खुद अपने पीठ वगैरह पे झंडे लेके जाते हैं मंदिर में। तो यहाँ झंडे वगैरह काफ़ी मिल रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े वहीं पे खाना खाने जहाँ पे रुके होटल के पास। और यहाँ पे जो था एक्चुअली स्टेशन में ना चार्ज 100 रुपीज़ कर रहा था पर हेड, और यहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज़ पर हेड चार्ज कर रहा है। और बगल में ही बस स्टैंड है, बिल्कुल सामने यहाँ पे बस स्टैंड है। पीछे अगर आप देख पा रहे हो वो पॉइंट पे, तो वहाँ पे बसेस लगी है। और वो अगर आप बस से जाते हो तो 30 रुपीज़ पर हेड चार्ज करेगा। वो भी जेन्युइन रेट है, क्योंकि 18 किलोमीटर ही है। अंदर स्टेशन पे 100 रुपीज़ ले रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा था। 18 किलोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेट था। और खाने पीने का यहाँ पे सही है, मतलब आपको थाली के हिसाब का सिस्टम है। यहाँ पे 70 रुपये पर थाली मिल रहा है आपको, और उसमें 2-4 सब्जियाँ दे रहे हैं ये लोग, रोटी दे रहे हैं। तो खाना पीना भी सही है यहाँ पे। और इंडिविजुअली आप जैसे कुछ देखना चाहते हो तो फिर इंडिविजुअली भी है, पराठे वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, खाने पीने के बाद निकलेंगे यहाँ पे आगे। सो हमारी कैब स्टार्ट हो चुकी है और हम अब चल रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हारे का सहारा। आज हम दर्शन हम कल करेंगे। आज वहाँ रिंगस पहुँचेंगे। रिंगस तो पहुँच चुके हैं, खाटू श्याम पहुँचेंगे। रात में थोड़ी ठंड का समय है, ठंड ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मम्मा को और बाबू को अंदर डाल दिए हैं और शीशे में पैक रहेंगी वो लोग। और हम लोग पीछे बैठ गए हैं, खुली हवा का मज़ा लेते हुए जाएंगे, राजस्थान के हवा को खाते हुए जाएंगे। थोड़ी ठंडी हवा लगना शुरू हो गई है, इसीलिए मैंने अपने कान को ढक लिया है। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से पैदल जा रहे हैं नंगे पाँव, सब रास्ते में दिख रहे हैं। कभी अगर बाबा हमें भी नंगे पाँव बुलाते हैं, वैसा कुछ मौका देता है, तो कभी आएंगे। ऐसे कुछ वैसे मन्नत पूरी होती है तो लोग आते हैं। अभी मेरी वैसे कोई मन्नत पूरी हुई नहीं है। अगर कभी मेरी भी बहुत बड़ी मन्नत पूरी होगी तो मैं भी ज़रूर आऊँगा। तो हमने जो कैब करा है, हमें पड़ा है 50 रुपीज़ पर हेड, जो हमें खाटू श्याम मंदिर के पास पहुंचाएंगे। देखते हैं हमें ये कितना अंदर छोड़ते हैं। हो सकता है अगर अंदर ले जाए तो ज़्यादा बेटर है, मगर बहुत लोग बता रहे थे कि थोड़ा बाहर ही उतार देते हैं, तो वहाँ से भी हमें आगे अंदर चलना होगा। पैदल लोग जा रहे हैं बहुत सारे। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके, क्योंकि अभी थोड़ी सी गाड़ी रुकी हुई है तो उनका वीडियो ढंग से आ पाएगा, वरना ढंग से नहीं आ रहा था क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी गाड़ी की। ये अम्मा काफ़ी बूढ़ी दिख रही है, ये भी पैदल जा रही है। ऑटो वाले ने हमें उतार दिया है और बिल्कुल गेट पे ही उतारा है, श्याम बाबा के दरबार पे ही उतारा है। मेरे पीछे बिल्कुल यहाँ पे गेट है। बहुत सारे लोग यहाँ कश्ती करके भी जा रहे हैं, जैसा कि मेरे पीछे ये लोग हैं, ये हर कदम पे लेटते हुए जाएंगे।
यहाँ संडे सैटरडे को रात भर मंदिर ओपन रहता है और कोई भी मतलब दर्शन करने आता है तो रात भर दर्शन होता रहता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं, जो कि होटल मिल नहीं रहा है क्योंकि आगे 2-3 हमने पूछा वहाँ पे तो सारे फुल थे। अब इधर देख रहे हैं अगर कहीं रूम वगैरह मिल जाए, पहले हम रूम पे जाएंगे तो रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद होटल्स की बहुत मारा मारी है। आधे घंटे हो गए, हमने कई होटल्स धर्मशाला में पता करा, बहुत सारे हाउसफुल है, होटल्स भी हाउसफुल है और कुछ एक धर्मशाला दिखा तो वो रहने लायक हमारे नहीं था, बहुत अजीब सा था। सो हमें रूम बिल्कुल नहीं मिला और हम बस प्रसाद लेके अपना सारा सामान भैया के पास ही रखवा दिए और यहीं से प्रसाद लेके चल रहे हैं अंदर। आने के बाद देखते हैं फिर अगर रूम वगैरह ढूंढते हैं, अगर मिलेगा तो फिर देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी रिटर्निंग टिकट तो कल रात की है 12 बजे की, तो अब 12 घंटा कैसे यहाँ पे 24 घंटा और कैसे काटना है यहाँ पे देखते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और लाइन लगते हैं। शायद भीड़ बिल्कुल नहीं है, रात होने की वजह से भीड़ बहुत कम है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है। ऐसे पहली बार हो रहा है कि हमने बिना नहाए धोआए हमने भगवान के दर्शन करे। शायद भगवान की यही मर्जी थी, बाबा चाहते थे ऐसे ही आओ हमारे पास बिना नहाए भी, बच्चे हो हमारे, आ गए हम उनके पास। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, बोलो लखदातार की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो खाटू श्याम जी की, हमारा दर्शन हो गया है और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है बिल्कुल। ये मतलब इस टाइम भीड़ नहीं था, तो सुबह 4 बज चुका है टाइम और हमने 2 बार बाबा के दर्शन करा है, श्याम बाबा का, और बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन किए हमने। और अभी भीड़ नहीं होने की वजह से ना हम वहाँ रुक भी पाए, 10 मिनट तक अंदर रुके थे बाबा के सामने, बाबा से अपनी अर्जी और अरदास मांगी। मॉर्निंग गाइस, रात में हम लोग को रूम तो मिल गया किसी तरह से, एक्चुअली रात में नहीं मिला, सुबह 6 बजे हमें रूम मिला। उसके पहले तक हम भटकते रहे, किसी तरह से हमें एक रूम मिला और रूम छोटा सा ही है, 2000 का हमें रूम कॉस्ट पड़ा है। आपको मैं रूम दिखा दूंगा, कोई खास रूम नहीं है बट किसी तरह से आज शेल्टर के लिए मिल गया था, क्योंकि हमें रुकना है, रात में 12 बजे ट्रेन है, तो इसीलिए बस जैसा भी था हमने ले लिया है। ये AC रूम है और मंदिर से पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है, बस था कि मिल गया किसी तरह से, तो जो टाइम पे मिल जाए वही सही है। फिर अब दोबारा हम लोग नहा धोवा के चलेंगे दर्शन करने के लिए। रात में तो 2 बार दर्शन कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं, होता है तो एक बार और दर्शन कर लेते हैं। और अगर श्याम कुंड खुला होगा तो फिर श्याम कुंड भी चलेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा खाटू श्याम जी के बारे में भी बता दूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ ट्रेन पे ही मिले थे, तो जो लोग पूछ रहे थे कि वहाँ क्या है खाटू श्याम में, तो मैंने सोचा कि शायद आप में से कुछ को नहीं भी पता हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ कि खाटू श्याम जी एक्चुअल में ये महाभारत काल में बर्बरिक थे। बर्बरिक जो कि भीम के पोता हुए, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरिक। और ये जो बर्बरिक थे, तो ये जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो सभी एक दूसरे से, मतलब जितने भी बड़े बड़े सारे थे, पांडव और कौरव, सब एक दूसरे किसी न किसी राजा से मदद लेने गए थे भगवान के पास। जैसे कृष्ण के पास कौरव और पांडव दोनों आए थे,
मदद मांगने। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक को कहा था कि एक के साइड में सेना दूंगा और एक खुद रहूंगा। तो कौरवों ने उनकी नारायणी सेना ली थी और पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना था। तो इसी तरह से बर्बरिक भी युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि मैं किसके साइड से लड़ूं। तो उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि जो हार रहा होगा तुम उसकी साइड से लड़ना, तुम हारे का सहारा बनना। तो इसी प्रण को लेके वो आ रहे थे। अब जब यहाँ पता चला कि अब बर्बरिक आ रहा है तो पांडवों में भी थोड़ी सी घबराहट मच गई, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वीर और शक्तिशाली इंसान थे। तो इसी बात का परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण चले गए थे बर्बरिक के पास। तो रास्ते में जब बर्बरिक था तो फिर उसके पास भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद दो। तो बर्बरिक ने ठीक वैसा ही किया और भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पाँव के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक एक ही बाण में पूरे पेड़ के पत्ते को भेदना यानी छेद करना था, पूरे भेद दिया। और एक पत्ता जो कि भगवान श्री कृष्ण के पाँव के नीचे था, तो वो तीर जो था भगवान श्री कृष्ण के आके चारों ओर नाचने लगा उनके पैर के पास। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि वो उनके चारों ओर इसलिए नाच रहा है क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को वहाँ से हटना पड़ा और वो तीर उस आखिरी पत्ते को भी भेद गया। ये देख के भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए थे कि अगर बर्बरिक कौरव की साइड से लड़ता है तो पांडवों की हार तय थी। लेकिन इस युद्ध में कौरवों का हारना जरूरी था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद इतने बड़े भगवान होके एक अधर्मी का साथ नहीं दिलवा सकते थे, एक अधर्मी को जीत नहीं दिलवा सकते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका सर ही मांग लिया। और बर्बरिक एक बहुत बड़ा दानी इंसान भी था, तो उन्होंने अपना सर को खुद से काट के भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था। तो इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ वरदान दिया था। पहले तो उनको ये एक दिया था कि पूरे महाभारत का युद्ध को देखने का उनको मिला था कि महाभारत का जब तक युद्ध होगा उनके सर को उसी पेड़ की ऊंचाई पे उन्होंने रखवा दिया था कि जिससे पूरे महाभारत का युद्ध देख सके। तो बर्बरिक एक ऐसा इंसान था जो पूरे महाभारत को युद्ध को देखा था। हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं और चलते हैं। हमने चप्पल वगैरह अंदर मतलब यहाँ रूम पे ही छोड़ के जा रहे हैं। मंदिर बिल्कुल बगल में है। हाँ हाँ पहला वाला बंद कर रखा है लग रहा है, देखे ना इधर घुसा रहा है। पहला वाला कहाँ घुसा रहा है। बोल श्याम प्यारे की अच्छे से दर्शन हुआ हमारा खाटू श्याम का। आज तो दूसरे रास्ते से करा था, ये वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा था, ऊपर से देखने को मिला। तो मतलब जिन लोगों की हाइट थोड़ी कम है तो ये जो दूसरा आज से जहाँ हमने करा था ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये मन्नत का पेड़ है जो बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पे ही है और सभी यहाँ पे अपने मन्नत का धागा बांधा करते हैं। आपने भी वीडियो में देखा कि बहुत लोगों ने बांध रखा और कुछ लोग अभी भी बांध रहे हैं। यहाँ आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए काफ़ी सामान की शॉपिंग भी कर सकते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे पापा का फ़ोटो वगैरह हुआ या कुछ धागे वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं।
कुछ लॉकेट माला, काफ़ी कुछ मिल रहा था यहाँ पे। और बच्चों का खिलौना वगैरह सब कुछ यहाँ मिल रहा है, बहुत कुछ है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको गिफ्ट करना हो आप गिफ्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए। खाटू श्याम जी का पालना है ये। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर यहाँ रेस्टोरेंट में आए हैं खाने के लिए, और हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा किया है और छोले भटूरे और राजभोग किया है। आ रहा है 2 मिनट में। एक्चुअली यहाँ ना थोड़ा सा मतलब मुझे वैसा रेस्टोरेंट टाइप का कम मिल रहा है। यहाँ पे वो थाली वाला सिस्टम है जो 70 रुपये पर थाली मिलता है, वो जिसमें मिक्स वेज और रोटी चावल देते हैं, उस टाइप का ज़्यादा होटल्स है। तो थोड़ी सी लिमिटेड ऑप्शन है, बट जो है सो यही है। इधर से कल यही बताया था, इसी से रूम मिला है, इसी के थ्रू। अब हम श्याम कुंड के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि खा पी लिए हैं और थोड़ा सा श्याम कुंड के दर्शन कर लेते हैं। वहाँ से जल को भी अपने छिड़क के अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि मान्यता की माने तो कहते हैं कि श्याम कुंड में जो लोग एक बार नहा लेता है फिर उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं सताता है। और जो लोग कहीं नहीं ठीक हो रहे हैं तो वो यहाँ आके एक बार इस कुंड में ज़रूर नहाए और उनका सारा रोग सही हो जाता है। लीजिए, हम पहुंच गए हैं श्याम कुंड के पास, और हमारे बिल्कुल सामने श्याम कुंड है। अंदर चलेंगे। जल लेने के लिए यहाँ हमें डब्बा लेना पड़ेगा, और तो डब्बे का दुकान देखते हैं और फिर जल लेते हैं। क्या हुआ? दुकान में देख लेते, चल के आगे। यहाँ कुंड से जल लेने के लिए आप डब्बे ले सकते हैं, जो 20 रुपये पर पीस है। चलिए अंदर चलते हैं। संदीप आएगा। चलिए हम भी नीचे चलते हैं, नीचे कुंड में। आ गई सीढ़ियाँ यहाँ पे, और आज भीड़ गजब की है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है पूरा पाउंड।
है श्याम कुंड और यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ स्नान करके लोग जाते हैं। हम लोग स्नान पहले से किए हुए इसलिए स्नान नहीं कर रहे, बट आप आते हैं तो यहाँ स्नान कर सकते हैं। और मान्यता की माने तो जो लोग यहाँ नहाते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, तो उनका किसी भी प्रकार का कोई अगर रोग है, किसी भी मतलब कोई बीमारी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो इस कुंड में नहाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमने भी पानी यहाँ से ले लिया है और छींटे वगैरह मार लिए हैं। तो हम चेकआउट करके निकल चुके हैं और चल रहे हैं अब ऑटो स्टैंड के पास। और अब रश देखो, बहुत रश है यहाँ। वीकेंड पर आप कभी भी आओगे ना, बहुत ज़्यादा रश होता है। अब मंडे का दिन बताया, जैसे पूछा मैंने होटल वाले से, तो बोला कि मंडे को कम रश होती है, बट मंडे को अगर कोई छुट्टी नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि कल गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, तो कल बहुत छुट्टी की वजह से कल बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। तो अब हम लोग खा पी के रेडी हो चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं सीधे ऑटो स्टैंड और निकलेंगे हम रिंगर्स को। मगर भीड़ तो यहाँ सारी रात रहने वाली है। माहौल बहुत अच्छा है। बस हमारी भी ये दुआ है कि बाबा हमेशा, जैसे बहुतों से पता करा तो बहुत सारे लोग थे जो, कुछ लोग वीकली आते हैं, कुछ बाई वीकली आते हैं, कुछ महीने में एक बार आते हैं। तो हम भी बाबा से यही मांग के जाते हैं कि हमें भी बुला लो बाबा, अपने पास, अपने शरण में हमेशा बुलाओ और हमें भी मौका दो कि हम भी हर हफ्ते आ पाए। ये अभी प्रॉमिस करके नहीं जा रहे, बट बाबा से मांग रहे हैं कि हमें भी ऐसा मौका देना। यहाँ किसी एल्बम की शूटिंग हो रही है, आप भी देख सकते हैं, हम लोग भी देख के एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और टाटा बाय बाय।